जब सहुर करत अर्षा दिला, रूह तो मेरी इत है नहीं, हुक्मा कहवत ऊपर मजाला, हुक्मा कहवत ऊपर मजाला। है बड़ी लड़ाई ना बात में, है बड़ी लड़ाई इन बात में। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री राज महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, ए बड़ी लड़ाई इन बात में। किन बात की लड़ाई चल रही है और किसके बीच में लड़ाई चल रही है, कौन लड़ रहा है और किसके साथ लड़ रहा है। बड़ी लड़ाई इन बात में। कौन सी बात की लड़ाई? बेशुमार ल्याऊं शुमार में। अर्श जो बेशुमार है, उसकी अनंतता, उसकी अधिकता, वो यहाँ के शब्द में ला नहीं सकते। और बिना यहाँ शब्द में लाए रूहों को समझ में आने वाला नहीं। अर्श की बातें यहाँ पे कहनी तो है। झगड़ा क्या चल रहा है धनी जी, ये बात हमें से है। बड़ी लड़ाई इन बात में। बड़ी लड़ाई कहाँ चल रही है? स्वयं के भीतर अंदर की लड़ाई चल रही है। इंद्रावती की आत्म यहाँ खुद अपने आप से लड़ रही है। क्यों? इलम की शोभा उसको दे रखी है और ये बात उनकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती कि बेशुमार को ल्याऊं शुमार में। जो अनहद है उसको यहाँ के शब्द में कैसे ला सकते हैं? सूरज को दिए के समान दिखाना, कि दीप प्रकट करके दिखा देना कि सूरज ऐसा है, सूरज का प्रकाश इसके जैसा निकलता है। यदि रूहों ने दीपक को ही सूरज समझ लिया, रूहें उसी में उलझ गई, तो मूल स्वरूप के साथ कैसे जुड़ेगी? मेरी बुद्धि यहाँ स्वीकार नहीं करती। इंद्रावती की कह रही है कि मेरी बुद्धि ये स्वीकार नहीं करती कि मैं बेसुमार को यहाँ के सुमार में लाऊं। ये अंदर द्वंद चल रहा है, स्वयं के भीतर ये युद्ध चल रहा है। कहना है अर्श की बातें, और अर्श की बातें कहने के लिए शब्द नहीं है। यहाँ के शब्द में अर्श की बात हो नहीं सकती। करे तो करे क्या? कैसे समझ आ गई? जैसे हम नूर का अर्थ पकड़ लिया कि नूर का मतलब तेज। यहाँ पे ज्यादा करके सुंदर साथी दिमाग में यही बात बैठ गई है, नूर माने की तेज है। नूर का मतलब तेज नहीं है। बार बार राज्य ये बात हमें समझाते हैं कि नूर अनंत गुणों से बड़ी बड़ी चीज है। एक एक गुण को नूर कहा है। नूर कोई प्रकाश को नहीं कहा। अर्श की सारी चीजें नूर ही नूर। और हम यदि उसको सिर्फ प्रकाश पकड़कर बैठ गए कि नूर माने तेज, नूर माने प्रकाश, सौंदर्य को भी नूर कहा, सुगंधिता को भी नूर कहा, कोमलता को भी नूर कहा, चेतनता को भी नूर कहा।
अर्श के सारे गुणों को नूर कह दिया। अब ये बेशुमार को यहाँ के शब्द में लाना है, कैसे बतावे सुंदर साथ को, किस तरह से मेरे प्रीतम के शोभा और श्रृंगार की बातें बताऊं। अंदर कंफ्यूजन हो रहा है, द्वंद्व चल रहा है कि अर्श की बातें कहनी भी है और कहने के लिए यहाँ के कोई शब्द नहीं है। बतावे तो कैसे बतावे, बेशुमार को ले आऊं सुमार में, बेशुमार की बातों को यहाँ पे कहनी है, सुमार में कह देती हूँ तो मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उससे सुंदर साथ गुमराह हो रहा है। और आज हम हुए हैं, हम हो चुके हैं कि हम चित्तवन में पढ़ी पढ़ाई बातें, कंठस्थ की हुई बातें वो देखना चाहते, जबकि प्रीतम का स्वरूप उससे कई गुना अनंत है। तो एक ही द्वंद्व अपने भीतर चल रहा है बड़ी लड़ाई इन बात में, इस बात की लड़ाई है अंदर कि मैं कैसे कहूं ताकि मेरे सुंदर साथ को अर्श की वास्तविक स्थिति की पहचान हो जाए। बिना अर्श की बातें समझे जागृति हो नहीं सकती, खामोशी तब तक नहीं टूटेगी जब तक हमें अर्श की वास्तविकता की समझ में नहीं आए। और यदि हम इस सुमार को पकड़ कर गए तो वास्तविकता कभी दिल में नहीं बैठेगी। इस सुमार से बेसुमार को पकड़ना है, जैसे बेसुमार को सुमार में लेकर आए, अब सुमार से हद से बेहद को पकड़ना है, और तब जाके हमारी नजर अर्श में खुल जाएगी। बंद इंद्रवती के भीतर चल रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि है बड़ी लड़ाई इन बात में, इस बात की मेरे भीतर बड़ी लड़ाई चल रही है। जब सहूर करत अर्श दिल, अर्श के दिल से जब मैं ये बातें देखती हूँ, राज्य के अनंत गुण, अनंत शोभा, अनंत श्रृंगार और भूखंड, हम क्या मांगे, जैसे हम यहाँ वस्त्र पहने हैं वैसे राज्य के वस्त्र लिख दिए हमने, जामा, पटुका, इजार, यहाँ के जैसे हम गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, वैसे ही राज्य के गले में वो भूखंड देखने लगे हम। ये बेसुमार को सुमार में लाने की ये तकलीफ, ये झगड़ा चल रहा है कि वो वस्त्र वस्त्र ही नहीं है और वो भूखन भूखन ही नहीं। वो गले में है ही नहीं। जब हम प्रीतम के अंगों पे हाथ लगाती है तब वहां पे तो कोई चीज है ही नहीं, चुभती ही नहीं, पता ही नहीं चलता कुछ पहना है, और जब देखती है नजर में आ जाता है। वो है नहीं लेकिन नजरों में आता है, इस वास्ते नजरों में आता है कि मेरे प्रीतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते अपने स्वरूप के ऊपर अनंत शोभा धारण कर लेते हैं। अर्श में प्रीतम का स्वयं का सौंदर्य इतना अधिक है उस सौंदर्य को किसी वस्त्र या भूखंड की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही इतना अधिक सुंदर है। उस सुंदरता को नंग, भूखंड या वस्त्र और अधिक शोभायमान कैसे कर सकते, लेकिन प्रीतम के दिल में इतना अधिक प्यार भरा पड़ा है और पल पल एक ही बात सोचते हैं कि मेरी रूहों को मैं कैसे रिझाऊं, मेरी रूहों को मैं क्या सुख दे दूं। हक को
और कछु काम नहीं देने रूहों लाड लज्जत। हम रूहों को लाड और लज्जत देने के अलावा प्रीतम को और कोई काम ही नहीं। इसीलिए वो अपने स्वरूप को प्रतिपल नए नए श्रृंगार, नए नए वस्त्र से, नए नए रंगों से ऐसे ही सुशोभित करते रहते हैं। और हम आशिक रूहे प्रीतम की इन अदाओं को, प्रीतम के इन भूखनों को, प्रीतम के इन वस्त्रों को देखते देखते थकती ही नहीं और अधिक प्यार उमड़ रहा। आशिक माशूक के बीच में ही नहाता होता है कि मैं क्या करूं, तो मेरी रूह मेरी और ही निहारती रहे। हम भी यही चाहते हैं कि प्रीतम से हमारी नजर एक पल के लिए भी न हटे। इस वास्ते धनी जी नए नई शोभा, नए नए श्रृंगार धारण करते हैं। और वो भी अर्श का नूर वहीं पे दृष्टि गोचर हो रहा है। वास्तविकता में न कोई ऐसे वस्त्र, न कोई ऐसे भूखन जिसकी आवश्यकता हो। जिस तरह से अर्श में न तो किसी मोहलातों की आवश्यकता है, रंगमहल, पुखराज जी, मानेक जी और अनंत महिलातें पड़ी है। क्या आवश्यकता है मोहलातों की? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रीतम हमें प्यार इतना अधिक करते हैं कि रोज नए नए सुख दे रहे, और इन नए नए सुख देने के वास्ते अनंत मोहलाते हैं, अनंत वन है, अनंत जल के फवारे है, बाग बगीचे है, सुखपाल है, झूले है। ये सारी बातें कोई वहां पे फिक्स नहीं है। रूही जैसे चाहती है वैसे ही तुरंत वहीं पे वो दिखाई देने लगता है, वो सुख हमें प्राप्त हो जाता है। ये बेसुमार को यहाँ सुमार में लेकर आए और हमने सुमार को पकड़ लिया। ये द्वंद इंद्रावती के भीतर चल रहा है बड़ी लड़ाई इन बात में। जब सहूर करत अर्श दिल, जब अर्श की नजरों से इन सारी बातों का मैं चिंतन करती हूँ, मनन करती हूँ, और चितवन से जब मैं अर्श के इन सारे नजारों को देखती हूँ, तब ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो बात बताई गई है उस बात में और अर्श की वास्तविकता में तो बहुत अंतर है। वो कभी एक रूप हो ही नहीं सकता। फिर वही बात, यहाँ के शब्द में वो ताकत है ही नहीं कि अर्श की बातों को यहाँ बता सके। यहाँ के शब्द में शब्द ही नहीं है ऐसा कोई जो अर्श की बातों को यहाँ पे उजागर कर सके। ये बातें तो जब जिसकी नजर लग गई हो वो जानती कि वो बातें जो मैं अर्श में देखती हूँ और वो बातें जो यहाँ पे सुनती हूँ, वाणी के भीतर पड़ी, दोनों में तो बहुत अंतर है। एक द्वंद उसी को होता है जब सहूर करत अर्श दिल, जो चिंतन करता है अर्श दिल से, अर्श दिल से जो बातें वो देखता है और तब लगता है कि वो बातें तो कुछ और है। इस वास्ते इंद्रावती के भीतर ये बात का लड़ाई चल रही है, इस बात का मनोमंथन चल रहा है
कि ये बेशुमार की बातों को बेशुमार में लाए तो सही, लेकिन वो मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। रोह तो मेरी इत है नहीं, हुक्म कहवत ऊपर मजाला। अब अपने आप को इस लड़ाई से बचाते हुए कह रही है, बात फिर भी वही है कि मेरी परात्म तो यहाँ पे आई नहीं है, वो तो मूल मिलावे में है, उसकी सुरता यहाँ पे है, लेकिन वो सुरता तो अर्श का वर्णन कर नहीं सकती। करावत हक हुक्म, यहाँ जो कुछ भी बातें हो रही है वो राज्य के हुक्म से ही होती, बिना राज्य के हुक्म से तो कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता अर्श की बातों का। ये वाणी की चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। बिना राज्य के हुक्म एक शब्द अर्श का किसी की हैसियत नहीं है कि वो बोल सके। करावत के हुक्म कहवत ऊपर मजल, यहाँ पे इस यात्रा के दौरान, ये हमारी जीवन यात्रा के दौरान, ये जागनी यात्रा के दौरान, ये जो भी बातें अर्श की हो रही है वो कहवत हक हुक्म। तब इंद्रावती कहते कि मेरी बुद्धि मुझे लगाने की क्या आवश्यकता है। अब जो लड़ाई अंदर चल रही थी उसी लड़ाई को अब वो अपने ऊपर से हटा लेती, अपने आप अंदर समाधान हो जाता है कि ये मैं नहीं कह रही, बेसुमार को ल्याऊ सुमार में। देखो ये दोनों चरण, दोनों चौपाई कैसे एक दूसरे के साथ संलग्न है। क्या कहती, बेसुमार को ल्याऊ सुमार में सो मने करत अक्कल, मेरी बुद्धि मना कर रही कि मैं उस बेसुमार को यहाँ पे सुमार में नहीं ला सकती। ये बात का अंदर द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है कि जब मैं देखती हूं तो देखती हूं तो कुछ और यहां बता रही हूं कुछ और, क्योंकि वो बातें यहाँ के शब्द में नहीं आ सकती। तब कहती है कि रूह तो मेरी है नहीं, यहाँ पे मेरी रूह तो आई नहीं है। अर्श से क्या आया, सुरता आई है। मूल स्वरूप तो कभी अर्श से यहाँ आ नहीं सकता, और जो सुरता यहाँ पे आई है वो तो ये बात बोल नहीं सकती, क्योंकि वो तो इस खेल के अंदर फंसी हुई है। वो सब ये बातें खेल के अंदर बोलना वो उसके बस की बात नहीं है, तो बोल कौन रहा है। तब इंद्रावती कह रही है कि ये तो हक हुक्म कहवत, धनी का हुक्म मेरे से बुला रहा है, और इस वास्ते अब मुझे अपनी बुद्धि से ये बात सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे मेरा हुक्म धनी का कहवा रहा है बस मुझे कह देगा। और जो अर्श की रूहें हैं वो रूहें इस सुमार से बेसुमार को पकड़ लेगी। जो अर्श की रूहें हैं वो इस इशारों को पकड़कर अपने निज स्वरूप में पहुंच जाएगी, अर्श की वास्तविकता को वो समझ जाएगी। जामा अंग को लग रहा, हार दुग दुगी हड़े पार। अब फिर मेरे प्रीतम का श्रृंगार शुरू कर दिया। बीच में ये जो द्वंद्व चल रहा था वो द्वंद्व बता दी कि मेरे प्रीतम के वस्त्रों का रंग कैसा है। तो उन्होंने कह दिया कि वो तो अनंत रंग है। इस दुनिया में जो 8, 10, 15, 25 रंग है तो यहाँ पे उसी रंगों की बात होती है। अर्श में
25-50-100 रंग नहीं है, अनंत रंगों से पूरा अर्श भरा था, अनंत रंगों से अर्श की नेमतें छाई। उस रंग का निर्णय करना भी यहाँ की बुद्धि में नहीं आ सकता। फिर भी कह रहे मेरे प्रीतम के मुखारविंद के ऊपर दिल के सारे भाव झलक रहे। यहाँ पे हम 15, 16, 17, 18 भाव अपने मुख के ऊपर व्यक्त कर सकते हैं। मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर अनंत गुण झलक रहे। रूह जैसा दिल में चाहती है, तुरंत ही वही गुण, वही शोभा, वही सुंदरता नजर आ जाती है और उसी के अंदर रूह अपने आप को खो लेती है, वहीं पे डूब जाती है, उसी मस्ती में मस्त हो जाती है। अब कह रहे हैं जामा अंग को लग रहे। अब ये द्वंद खत्म करके फिर अर्श की नजरों से हम रूहों को देखने के लिए धनी जी कह रहे हैं कि जामा अंग को लग रहे। अब प्रीतम के अंग के ऊपर इस जामा को देखिए। जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा ही जामा, उसी रंग का, उसी प्रकार की नक्शकारी, उसी प्रकार का उसके ऊपर डिजाइन, फूल, पत्ती, बेल, पशु, पंछी, या आप जो चाहे वो शोभा, वो नंग, वो रंग मेरे प्रीतम के जामे के ऊपर झलक रहा है। चित्त चाहे श्रृंगार। यही मोर मेरे प्रीतम के जामे के ऊपर जो चित्रकारी है, उस चित्रकारी से बोल, वो वहीं पे टहुक रहे, यहीं पे सुनाई दे रहा है। चित्त चाहा मेरे प्रीतम के जामा को रूह कहती है। जरा निरखिए। अब अर्श की दृष्टि से, अर्श की नजरों से प्रीतम के इस वस्त्र को देखिए। अब जामा कितना सुंदर सुहाता है। सभी अपनी नजरों से देख रही है। आगे भी धनी ने कह दिया कि जो जैसा चाहती है वैसा ही उसको वो दिखाई देता है। जैसा चाहे, जिस तरह के आभूषण देखना चाहती, जैसे रंग देखना चाहती है वैसा दिखाई देता है। जामा अंग को लग रहा, हार दुगदुगी हेडे पर। अब प्रीतम के गले में हार नजर आते और उसी हाल की दुगदुगी पेंडल छाती के तक लटक रही है और वो हमें नजर आती। उग दुगदुगी के ऊपर कई नंग लगे हुए हैं, बीच में बारीक नक्शकारी लगी हुई है और उस नंगों के किरणों से प्रीतम के मुखमंडल के ऊपर और एक अधिक तेज नजर आ रहा है। जिन हारों से प्रीतम के गला शोभायमान हो रहा है, उन हार के अंदर कई प्रकार के नंग जड़े हुए, इतनी बारीक नक्शकारी की हुई है। उस नक्शकारी को, उस नंगों के रंग को, उस दुगदुगी को
जरा निहारिए। अब नजर अर्श की करके चित्त चाहा श्रृंगार, प्रीतम के अंग के ऊपर हम रूहें निहार रही है। वो जामा और जामे के ऊपर ये हार और दुगदुगी प्रीतम को और सुंदर सुहाग। मेरे माशूक, मेरे प्रियतम, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आती जिनी जलकता, जोड़ बैठी चादर। रोज गाते हैं न, जामे ऊपर चादर आसमान, आसमानी रंग की चादर। और सिर्फ आसमानी नहीं, रूह जैसी चाहती है वैसी, इतनी बारीक, जिससे जामा का रंग ऊपर झलक रहा है। इतनी बारीक चादर जामे के ऊपर सुहाती, और उस चादर को ऊपर लगाने की वजह से, जैसे दुपट्टा लगा लेते हैं, लेकिन बहुत बारीक कपड़ा, इतना बारीक कपड़ा कि वो कपड़ा दिखता ही नहीं, बस उसकी छाई नजर आती। जहां वो चादर लगी हुई है वहां तक जामा अलग रंग का दिखाई दे रहा है, जहां चादर नहीं लग रही वहां अलग रंग का दिखाई दे। यही तो मेरे धनी हमें सुख देना चाहते। जैसा हम रूहें चाहती है वैसे ही जामे के ऊपर एक जीनी चादर सुहायमान बहुत अच्छी तरह से सुहाती है। जामे ऊपर जो बुखना, जो कंठ पहरे है हार। जामे के ऊपर कौन से बुखन पहने, तो देखो गले में हार लगे हुए हैं और दुगदुगी लटक रही, और वो हार भी कि सोने चांदी के थोड़ी, नूर झलक रहा है। और अनंत रंग नंग इसकी किरणें उठ रही है। फूल पत्तियां इसकी शोभा जामे के ऊपर बिखर रही। बंद गले का ये जामा और जामे के ऊपर कई लड़ियां लड़ रही हो ऐसे हार, कितने सुंदर सुहाते हैं। सो कई नंग झंग करत है, अवकाश न माए झलकार। अब वो नंग कैसे झलकार कर रहे, उस झलकार की अधिकता कैसे बतावे, तो कह दिया आसमान नमाए जल। यहाँ पे सबसे अधिक आसमान ऊंचा है, सबसे विशाल आसमान है। इस वास्ते वो बेशुमार को यहाँ के शुमार में लेकर, वो नंगों के झलक की, उसकी तेजस्वता की, उनकी किरणों की शोभा, ये आसमान की मोहताज नहीं, वो अप्रतिम सुंदरता,
अनंत रंग की किरणें उन गले के हार के भीतर लगे हुए नंगों से झलक रही और उसकी अधिकता दर्शाने के लिए प्रीतम ने कह दिया कि उन नंगों की झलकार आसमान में बन गई। जैसे प्रीतम के गुणों को सागर की उपमा दे रखी। सागर जितने गहरे, सागर जितने विशाल, सागर की लहरों की माफिक वो अनंत गुण, और सागर में एक बार जो डूब जावे वो बाहर न निकल सके। इसी तरह प्रीतम के गुणों में जो एक बार डूब जाए वो गुणों से बाहर न निकल सके। एक बार जो छवि दिल में बस गई वो जीवन पर्यंत बाहर नहीं निकल सकती। जो सुख अर्श के एक बार दिल के भीतर पहुंच गए, देह छूट जाएगी, वो सुख अंदर से दूर नहीं। इन हार के अंदर के रंग की चमकार धनी जी कह रहे कि ऐसी है जैसे अर्श के पूरा आसमान बन गया, अनंत रंगों से आसमान रंग गया। हे बेसुमार, यहाँ के आसमान के सुमार में लेकर आए। इससे कई गुना अधिक, क्योंकि वो नंग नंग थोड़ी है, वो नूर है मेरे प्रीतम का। और जो नूर पूरे अर्श में छाया हुआ, उसका कोई वार न पा, उसकी शोभा को सीमित नहीं कर सकते। अब हम ये सोचेंगे कि गले के हार का एक नंग इतना चमक रहा है, तो मेरे प्रीतम का मुखमंडल कैसा चमक रहा है, मेरे प्रीतम का स्वयं का स्वरूप और उसकी आभा, उसकी किरणें, उसकी शोभा इस तरह से पूरे अर्श में छाई हुई है। बस इस बात को अधिक अधिक अधिक, कितना अधिक आसमान से भर गया, इससे अधिक हम क्या कहें। इससे बड़ा शब्द ही इस संसार के अंदर नहीं। जबकि वो नूर अनंत परम धाम के कण कण में छाया हुआ है। वो सारी शोभा मेरे प्रीतम के अंग की ही। अभी जब मेरे प्रीतम की गले के ऊपर मेरी नजर लग गई है, तो नजर में सिर्फ हार ही दिखाई पड़ेगी। आशिक रूह प्रीतम के जिन अंगों के ऊपर नजर करती है, वहीं पे उलझ कर रह जाती। उसकी शोभा इतनी अधिक है कि वहां से नजर हटाने का मन ही नहीं हो रहा। अब प्रीतम का बंद गले का जामा और उसके ऊपर लगे हुए हार, उन हार को गिनती करने कहाँ बैठेंगे हम। कितने हार वो कहाँ गिनती करेंगे। अरे एक एक हार से ऐसे शोभा, ऐसी किरणें झलक रही है, हम उस शोभा में मस्त हो जाए। हमारा चित्त, हमारी नजरें वहीं पे अटक जाएगी, वहां से नजर
हटेगी ही नहीं। जब उस नंग को देखते हैं और नंग से निकलते हुए किरणों से जब हम नजरें आसमान की ओर करते हैं, तब लगता है कि अरे बाप, ये नंग तो पूरे आसमान में छाए। ऐसा मेरे प्रीतम का श्रृंगार और इस जामे के ऊपर के हार की सुंदरता दिखाई पड़ रही है। याहे जिनस बाजूबंद और फुंदना लटकाता। याही जिनस, इसी तरह मेरे प्रीतम के जामे की बाहों के ऊपर बाजूबंद बांधे, दोनों हाथों में बाजूबंद, और उस डोरी को पीछे से बांध कर जब वो फुम्मक नीचे लटक रहे, उस लटकन की शोभा तो देखिए। कैसी अभागी हूं मैं कि नजरें हट जाती। जो पल भर पहले प्रीतम के गले को देख रही थी, क्या वहां पे प्यास बुझ गई हमारी? वहां से नजर तो तब हटेगी जब वो शोभा देखते देखते हमारी प्यास बुझ जाएगी, तृप्त हो जाएंगे, तब तो वहां से नजर हटेगी। इस वास्ते दली जी कह रहे कि क्या करूं, यदि एक ही शोभा में वहीं पे अटक जाती हूं तो वो शोभा ही इतनी अधिक है कि पूरा जीवन उसी को बताते बताते व्यतीत हो जाए, और फिर भी उस शोभा के गुण पूरे नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रीतम के गले के अंदर के हार और जामा प्रीतम के गले के ऊपर से नजर ही नहीं हटेगी। खाली इतनी शोभा भी दिल में बस जाए और जीवन पर्यंत उसका वर्णन करते रहो, उसकी शोभा को निहारते रहो, तृप्त नहीं होने वाले, वहां से नजर हटेगी ही नहीं, और नजर हटेगी नहीं और स्वरूप का वर्णन होगा कैसे? इस वास्ते ये काम मेरे प्रीतम का हुक्म करना। अब हुक्म हमारी नजरों को प्रीतम के बाजूबंद के ऊपर मोड़ दे, और हम तो हुक्म के अधीन नहीं। जहां मेरे प्रीतम हमें हमारी नजरों को मोड़ना चाहते हैं, वहीं पे नजरें मुड़ जाती। वाही जिनस बाजूबंद में जो शोभा तो सुंदरता गले के हार में दिखाई दे पड़ रही थी, अब जब बाजूबंद की तरफ नजर गई तो लग रहा है कि बाजूबंद से अधिक सुंदर तो और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शोभा अब नजरों में बस गई। बाजूबंद की कितने नंग जड़े हुए हैं, कितनी सुंदर शोभा है अंदर। पशु पंछी की चित्रकारी, कई बेल बुट्टे की नक्शकारी, और जब रस्सी डोरी बांधी है और डोरी के लटकन नीचे लटक रहे हैं, और वो उम्मक में भी कई रंग झलक रहे। हीर की डोरी
डोरी भी इतनी चमकदार, कई रंगों से रंगी हुई, और उसकी ठुमक, उसकी शोभा अवर्णीय है। बस इस शोभा को हम निहार सकते हैं, देख रहे हैं। प्रीतम का हुक्म हमें इसी तरफ हमारी नजर को मोड़ रहा है। और अब बाजूबंद और उसके ठुमक की शोभा अति सुंदर नजरों में आती है। ए सबे है एक रसा, पर रंग कई विध झंग कराता। ये सब है एक रस, बाजूबंद, डोरी और ठुमक सभी एक ही चीज से तो बने हैं। मेरे प्रीतम का नूर ही तो है वो। डोरी भी नूर की, ठुमक भी नूर का, बाजूबंद भी नूर के, अंदर के नंग भी नूर के, अरे अंदर की चित्रकारी भी नूर की और नक्शकारी भी नूर की, सभी एक रस। और फिर भी चित्त चाहे रंग उसके अंदर झलक रहे। बाजूबंद में भी अनंत रंग दिखाई दे पड़ रहे हैं, और डोरी तो कितने रंगों से रंगी, और उसके ठुमक, ये सारे रंग जैसे ठुमक के अंदर फैले पड़े। इतनी सुंदर शोभा के बाजूबंद के अंदर दिखाई पड़ रही है। हस्त कमला काड़ो कड़े, माहे कई रंग कई बाल। अब बाजूबंद जामा की बाह कांडों तक आ गई, और कांडों से आगे हस्त कमल खुला दिखाई पड़ता, बाहें कांडों तक लग गई, और कांडों से आगे जो उंगलियां है, हथेली है, पहुंची है, कांडा है, वो अंग प्रीतम का खुला दिखाई पड़ता। अब उसकी शोभा और उसकी सुंदरता जब मेरी नजर प्रीतम के हस्त कमल के ऊपर पड़ जाती है, तो वही तो अपार सुख भरा। ये शोभा हस्त कमल की, उंगलियों की, हथेली और कांडे, उज्जवल गौर लालिमा से भरा हुआ, और हथेली की एक एक रेखाएं गहरी लालकली, उन सारी रेखाओं को हम निहारते, और उन रेखाओं के अंदर जो सुख धनी जी दे रहे, कह रहे हैं कि हस्त कमल की उंगली, कांडा, हथेली और पहुंचा, उसका रंग और उसका बल, उसकी शोभा और उसकी सुंदरता। जब प्रीतम एक उंगली भी हिलाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरे आसमान में जैसे वायुमंडल, इतनी सुंदर शोभा प्रीतम के हस्त कमल की दिखाई पड़ रही है। तोरु हलेवे विचार के, आगो चले न जुबा अकाल।
अब जो रूहें हैं, बस धनी जी कह रहे कि वो ही इस बात को सोच लें, अर्श की रूहें है वो ही इस सुंदरता को अपने दिल में बसा ले। इससे आगे यहाँ की जुबान जुबान और हस्त कमल की उंगलियां, कांडा, पहुंचा, हथेली, मिहीन रेखाएं, इसका वर्णन यहाँ की अकल और यहाँ के शब्दों से नहीं कह सकते। उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ के शब्दों से नहीं हो सकता। अर्श की रूहें अपनी नजरों से इस सुख को देखकर अपने दिल के भीतर भर ले। धनी जी कह रहे बस मैंने इतना बता दिया, आगे आपका काम। अब जिस ढंग से आप बाजूबंद देखना चाहते हो, जामा देखना चाहते हो, गले के अंदर के हार को देखना चाहते हो, और मेरे प्रीतम के हस्त कमल को देखना चाहते हो, रूह की नजरों से इस शोभा को आत्मसात कर लीजिए। अब मेरी अकल और यहाँ के शब्द इसकी शोभा करने के लिए सक्षम नहीं। रूह इस स्वरूप का शब्द सुनते ही उसके दिल के अंदर वो शोभा तुरंत ही बन जाएगी। ये हमारी निस्बत है। एक शब्द सुनते ही सारा नजारा हमारी आंखों के सामने आ जाए। धनी जी इस वाणी से हमें आधार दे रहे हैं। हमारी शोभा चितवन का आधार मिल रहा है। इस आधार को लेकर वो शोभा हमें दिल में बसा लेनी। यहाँ की बुद्धि से, यहाँ के शब्दों से इतना ही कहते हैं, मैंने कह दिया, आगे तो अपनी नजरों से वो निकाल, अपनी नजरों से वो शोभा का वास्तविक श्रृंगार, वास्तविक सुंदरता को वो अपने नजरों में भर लेगी। याही विद है पांचिया, तिन में कई रंग नंग कंचाना। जैसे गले के हार हैं, जैसे बाजूबंद है, जैसे जामा है, वैसे ही याही विद, इसी प्रकार हस्त कमल के ऊपर पहुंची, पहुंचा, कांडो, कड़ी, रंग कंचन, कंचन के नहीं, रंग कंचन। हम समझे कि सोने के, अर्श में सोना चांदी हीरे मोती है ही नहीं, वो रंग कंचन के सुहाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सोने के है, सोने के रंग के वो आभूषण है तो नूर के, नूर की अनंत रंग में रंग कर इन आभूषणों की शोभा बना रहा है।
ये नूर से बने पहुंचे जो पीले रंग के अंदर सुहाते, कंचन रंग के अंदर सुहाते, और उसके अंदर भी कई प्रकार की नक्शकारी, चित्रकारी रंग नंग झलक रहे। प्रीतम के अंग अंग में नूर इसी तरह छाया हुआ है कि रूह चित्त चाहे श्रृंगार, चित्त चाहे शोभा इस अंगों के ऊपर देख लेती है। यही विध, जिन विध में गले में हार है, जिन विध से बाजूबंद है, इसी विध पहुंचा उसी नूर का और कंचन रंग के अंदर सुहाता। सोने का नहीं है, फिर बात सोने का होता तो कंचन का कह देते। कंचन रंग, नूर के अंदर से वो कंचन रंग ऐसे झलक रहा है कि जैसे प्रीतम के पूरा हस्त कमल पीले रंग से नहा रहा है, गोल्डन रंग से नहा रहा है। ऐसी किरणें उसके अंदर उठ रही है, पूरा आसमान उसी रंग से छाया हुआ है। रंग गिनते कहते सकुचो, जानो क्यों कहूँ सुमार सुकाना। अब इन पहुंची के अंदर जितने भी नंग जड़े हुए हैं, उसकी किरणें अनंत रंग जैसे वहीं पे बिखर रही है। उन रंगों को कहते सकुचो, संकोच हो रहा है, क्योंकि वो जैसे है वैसे यहां कह नहीं सकती। जो शब्द में आता है वो वहां है नहीं, जो है वो यहां शब्द में आ नहीं सकता है। इसीलिए कह रही है, एक कहते सकुचो, संकोच हो रहा, क्योंकि कहे तो कहे कैसे, यही तो झगड़ा चल रहा है अंदर। आगे उन्होंने इसलिए साफ साफ कर दिया कि ये झगड़ा ऐसा चल रहा है दिल के भीतर कि पहुंची के रंगों के नंगों के रंग में कैसे कहूं, वो शब्द में नहीं आने वाले उसकी शोभा, उसका सुमार, उसका देखो तो सही कितनी चमक, और वो भी कितनी सुगंधिता से, चेतनता से वो किरणें जैसे आपस में लड़ रही है, एक दूसरे के जंग कर रही है। कैसे सकुचाती हुई वो किरणें आसमान तक उठी हुई है, कैसे उसकी शोभा से अर्श पूरा जगमगा रहा है। मैं खाली इतना कह दूं कि इस पहुंची के अंदर के नंग के रंग बहुत सुंदर दिखते हैं, कैसे कहूं मैं। एक कहते सकोचो, संकोच हो रहा है। जिस तरह की यह सुंदरता है वो तो देखते ही बनती। कितने रंगों के किरणें और उसकी तरंगे आपस में ऐसे एक दूसरे के साथ हिल मिल गई हुई है,
जहां तक नजर पहुंचती है सारा आसमान जैसे उसी से भरा हुआ। अब उस अधिकता को यहाँ के शब्द में नहीं ला सकते। जानो क्यों कहूं सुमार सुकन, उसकी सुमार को यहाँ के शब्द में कैसे कहूं, उसकी अधिकता को यहाँ के शब्द में किस तरह से वर्णन कर। यहाँ शब्द सुमार में है और वो शोभा शब्द से रहित है, शब्द से परे है। कभी रंगों की किरणों में कोमलता महसूस होती है यहाँ पे क्या? कभी रंगों की किरणों में सुगंधिता महसूस होती है? कभी रंगों की किरणों के अंदर नरमाई, चेतनता होती है क्या? कैसे बतावे यहाँ पे कि वो चेतन किरणें किस तरह से मेरे प्रीतम की शोभा को कैसे लग रही है। अब वो जामा, वो गले का हार, वो बाजूबंद, वो पहुंची, वो पहुंचा। अब उस जामे के ऊपर की चादर जरा देखो सही, कितना अधिक सौंदर्य चारों तरफ बिखर रहा है। इस शोभा में मेरे प्रीतम को निहारो जरा, कैसे अधिक 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 सुंदर अप्रीतम स्वरूप मेरे प्रीतम का दिखाई पड़ रहा है। सुमार शुकन पद के शब्द में इस स्वरूप को नहीं बरना जाता और फिर भी धनी हम रूहों के वास्ते इस बेसुमार को सुमार में लेकर आए। कैसे करके भी हमारी नजर को खोलना है, फरामोशी को तोड़ना है। हक को बस यही तो काम कि अपनी रूहों को कैसे जगावे। ये वाणी इस वास्ते यहाँ पर लेकर आए ताकि हमारी नजर खुल जाए, अर्श का ये नजारा हमारी आंखों में बस जाए और इस वास्ते इस शोभा को सुमार शब्द में लेकर अब इन शब्दों से प्रीतम के एक एक अंग को जरा निहार। क्या अनुपम सुंदरता, कैसे वो नूर पूरे आसमान में छाया हुआ। बस इसी शोभा में डूबने वाली, इस शोभा को दिल में बसाकर अपनी अर्श की नजरों से देखते देखते मूल स्वरूप में जागृत होने वाली ये सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।